विचारों की ओर चलते हैं। आज रविवारी कार्यक्रम में हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि सप्ताह में एक बार यहाँ इतने लोगों का बैठना होता है, और जितने लोग बैठते हैं वो सब के सब एक जगह नहीं मिल सकते। कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से आया, क्या पता किसको फुर्सत मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, है ना। और आज इस आध्यात्मिक जन्म हुआ है हमारे सावरी ग्राम के इस आश्रम से 3 लोगों ने दीक्षा लिया। श्रीमान प्रहलाद पटले जी और उनकी धर्मपत्नी कांता पटेल और उनकी बेटी कुमारी रोशनी। इन लोगों ने दीक्षा लिए। इसीलिए कार्यक्रम थोड़ा पहले से स्टार्ट हुआ। आइए अब विचारों की ओर चलते हैं थोड़ा। जीवन हम आप सबको मिला हुआ है। इस मानव जीवन में अधिकतर आदमी सुखी दिखाई देता है कि दुखी। कबीर साहब ने इसीलिए कहा है, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहता हूँ, सबका किया विवेका। इस संसार में सब दुखी है, कोई बिरला ही होगा। और इस दुख से बचने के लिए इस अनादि काल के जगत में लोगों ने अनेक उपाय किए, अनेक उपाय। लेकिन उन उपायों में सफलता कम दिखाई देता है, असफलता ज़्यादा दिखाई देता है। आइए इसी पर कुछ विचार चिंतन करें। दुख हर आदमी के जीवन में दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से एक वृक्ष का जो वृक्ष खड़ा है, उस वृक्ष का बीज होता है तभी पेड़ होता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि दुख है तो दुख का बीज भी होगा। बिना दुख के बीज के बगैर हमारे जीवन में दुख आ सकता है क्या? हमारे जीवन में दुख नहीं आ सकता। दुख उसी प्रकार से फैलता हुआ दिखाई देता है
जिस प्रकार से जंगल के वृक्ष दिखाई देते हैं, जंगल में कितना जो है वृक्ष होता है, उसी प्रकार से आदमी के जीवन में अनेक दुख, जन्म का दुख, बाल्यावस्था का दुख, जब से जन्म लिए तब से दुख ही दुख है। और उस दुख से बचने के लिए अनेक उपाय किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से हमारे जीवन में दुख है तो उसका कुछ बीज भी होगा, दुख का कारण भी होगा। बिना कारण के दुख नहीं आ सकता है आदमी के जीवन में, बिना बीज के वृक्ष नहीं हो सकता। उसी प्रकार से दुख एक वन वृक्ष की भांति दिखाई दे रहा है। उसी को महात्मा बुद्ध ने जो है दुख का कारण कहते हैं। और उसी दुख से बचने के लिए महात्मा बुद्ध ने अपने सब कुछ छोड़ दिया, अपना राजपाट परिवार सब कुछ छोड़ दिया, कारण को जानने के लिए कि दुख का आखिर कारण क्या है। उन्होंने पहले कितना जो है उसको मोह में डुबाया गया, कितना उसको बांधने का कोशिश किया, पूरा उसको जो है भोगों की सामग्री, हर चीज उपलब्ध, यहाँ तक कि बूढ़े आदमी दिखाई ना दे, जवान आदमी दिखाई दे, सुंदर सुंदर हर चीज उसको उपलब्ध कराया गया। लेकिन क्योंकि उनके पिता को डर था कहीं ये साधु ना हो जाए, बहुत बांधने की कोशिश की उसको। जब गौतम, उस समय उसका नाम था सिद्धार्थ, नगर भ्रमण में गए, एक रोगी को देखा, एक मृतक व्यक्ति को देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। देखते ही उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। वहीं से उसके अंदर प्रश्न खड़ा हो गया, दुख है तो उसका कारण भी होगा, और उसी को जानने के लिए निकल पड़ा। उसी बात को अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, जीवन में दुख है, इसका कारण क्या है? तब जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, दुख का जो है मूल कारण है हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि और भोगों के प्रति आकर्षण। इसमें जो व्यक्ति पड़ जाता है, जो व्यक्ति इसमें लिप्त हो जाता है, लिपायमान हो जाता है, वो व्यक्ति दुख में फंस जाता है। दुख का मूल कारण यही है। तो मैंने कहा था
बिना बीज के वृक्ष नहीं हो सकता। उसी प्रकार से बिना दुख, बिना कारण के दुख नहीं हो सकता। तो दुख का मूल कारण क्या है? दुख का मूल कारण है हमारे चित्त का फंसाव, मन का उलझना, बुद्धि का भ्रमित हो जाना और विषयों के प्रति आकर्षण, विषयों के प्रति लालच। इसमें जब आदमी चिपक जाता है, वहीं से फिर दुख स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। दुख का मूल कारण वही है। कहते हैं कटहल यदि खाना है, पका हुआ या कच्चा भी यदि सब्जी खाना चाहते हैं और उसको हम सुधारना चाहते हैं, पीस करना चाहते हैं, चाकू पकड़ करके हम काटना चाहें, हंसिया पकड़कर हम काटना चाहें, सुधारना चाहें, तो आप सुधार पाएंगे? फंस जाएगा आपका हंसिया, सुधार नहीं पाएंगे, उलझ जाएगा चाकू। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए तेल लगाना पड़ेगा। बिना तेल के चलेगा नहीं, उलझ जाएगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन में हम मन से उलझ जाते हैं। उलझाव ही तो फंसाव है। चित्त का उलझ जाना, मन का उद्वेगित हो जाना, अशांत हो जाना। अब जब ये चीज हो जाता है तो हमारे जीवन में सुख आ सकता है क्या? सपने में भी सुख नहीं आ सकता। किसी व्यक्ति से कुछ बातें हो जाती है उल्टा सीधा, तो आदमी का चित्त उलझ जाता है कि नहीं? मन अशांत हो जाता है, मन पीड़ित हो जाता है, आत्मा जो है धूमिल हो जाती है। वहां पर पर्दा आ जाता है, फिर साफ स्पष्ट नहीं दिखाई देता। जिस प्रकार से घूंघट का पट खोल रहे तो को प्यू मिलेंगे, पर्दा आ जाएगा तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए तेल लगाना पड़ेगा। और वो तेल क्या है? वो तेल है विवेक और विचार। यदि हमारे पास विवेक और विचार नहीं है तो न मन में फंसाव आएगा, चित्त हमारा उलझेगा, दुख होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, हम उलझ जाएंगे। उसके लिए विवेक और विचार। इसीलिए कहा गया है, सदगुरु कबीर ने कहा है, करहूं विचार जो सब दुख जाई। विचार करने की जरूरत है। और यहीं पर हम विचार नहीं करते। संसार के अनेक जो गुरुआ लोग हैं, वो उलझाए हुए लोगों को, फंसाए हुए, और जो भोले भाले लोग होते हैं वो उलझ जाते, फंस जाते हैं उसके जाल में। अमुक मंत्र ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। क्या मंत्र से कल्याण होगा? मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्र का मतलब होता है मंत्रणा, सलाह। जैसे आपको कोई तकलीफ हो जाती है, कुछ हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाकर के सलाह लेते हैं, दवाई देते हैं, उसको खाते हैं। और सिर्फ आप जो है सलाह ले लो, दवाई भी दे दे आपको, और उसको जेब में रखे रहो।
बीमारी दूर होगी, तकलीफ बनी की बनी रह जाएगी। उसी प्रकार से केवल मंत्र काम नहीं करेगा। मंत्र का मतलब होता है सलाह, लेकिन लोग मंत्र के आधार पर जो है सिद्धि चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। काम करना पड़ेगा। अमुक मंत्र का जाप कर लो, अमुक पूजा कर लो, अमुक पाठ कर लो तो कल्याण हो जाएगा। अंगूठी पहन लो, अंगूठी तो तुमको जो है धन मिल जाएगा, धन की बारिश हो जाएगी। वो लोग जो है वो टीवी में पहले आता था, एक लॉकेट पहनते थे लोग, जो है कितना लूटे लोगों को, क्या उससे कोई धन आएगा? महालक्ष्मी कहते थे, महालक्ष्मी धन। ये सब क्या है? बेवकूफ बनाने का तरीका है। मूर्ख लोग ठगाते हैं, धूर्त लोग ठगते हैं। इसीलिए सावधान होने की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है। एक बाबा हैं, वो कहते हैं समोसा खा लो तुम्हारा काम बन जाएगा, लिट्टी खा लो काम बन जाएगा। बाबा जी मेरे को दुख है, मेरे को तकलीफ है, तो उसने कहा आज क्या किए, क्या खाए? तो कहता है कि आज मैं जो है समोसा खाया हूँ, समोसा खाया इसीलिए तुम्हारा काम बिगड़ गया। अभी जाकर जलेबी खाना कहता है। अब जलेबी से जो है, जलेबी से क्या संबंध है? तो ऐसा लोगों को उलझा करके रखा है। ये क्या है? यही तो फसावट है। संसार में जितने भी ग्रंथ, चाहे वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, गीता हो, बाइबिल हो, जितने भी ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथों की रचना किससे बनाई गई? सारे ग्रंथों की रचना व्यक्ति जो है अपने समस्या के समाधान के लिए बनाया है, जिसको पढ़ सुन करके हमारा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। लेकिन आदमी अब उसी में उलझ गए, शब्द में कि अमुक में ये लिखा है, अमुक ने ऐसा कहा है, उलझ गया, उसी में तैर रहा है। चलना नहीं है, केवल तैर रहा है। रामायण पढ़ने वाले छत्तीसगढ़ में रामायण तो खूब पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े प्रतियोगिता हो रहा है, लेकिन इधर रामायण पढ़ते हैं, इधर भजन गाएंगे और उधर जाकर गांजा पिएंगे। और बड़े बड़े प्रवक्ता मंच पर, चाहे भागवतकार हो, चाहे रामायण के टीकाकार हो, कर क्या रहे हैं? इधर कार्यक्रम होता है, शराब पी के आता है, बिना कहता है बिना शराब पिए मुख से कुछ निकलता ही नहीं। अब वो रामायण क्या करेगा? वो गीता और भागवत क्या करेगा? उलझ गए आदमी, उलझ गया कि नहीं? जिससे जो है हमारा कल्याण होगा उसके लिए बनाया गया है, लेकिन आदमी जो है उसी में उलझ गया, तैर रहा है बाहर बाहर। तो बाहर बाहर से काम नहीं होगा, उसको पीना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। लोग जो है आज शराब पी रहे हैं, लेकिन ये शराब, इस शराब का नशा कुछ देर के बाद उतर जाता है, लेकिन अध्यात्म का शराब एक ऐसा नशा है जो एक बार पीता है ना, उसका नशा जीवन भर उतरता ही नहीं।
तो छोटा नशा लेना चाहते हो कि बड़ा नशा? छोटा नशा में फायदा है कि बड़ा में? तो बड़ा नशा लेने की जरूरत है ना। कोई राम रसिक रस पिया होगे लीजिए होगे। फल अंकुरित बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहाँ रस खाई। चुए न बूंद अंग नहीं भीजे, दास भौर सब संगलाई। निगम रसाल चार फल लागे, तामे तीन समाई। तो हम ऐसा रस पिए जो युगों युगों तक जिए। ऐसा रस पीने की जरूरत है। तो ये जितने भी वे शास्त्र ग्रंथ जितना भी है वो हमारे कल्याण के लिए बना है, लेकिन हम जो है शब्दों में उलझ गए। इस पर विवेक करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, तेल लगाने की जरूरत है। बिना तेल लगाए कटहल खा नहीं सकते। उसी प्रकार से विवेक लगाएं, हम बुद्धि का इस्तेमाल करें। सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारी दिशा जो है सही दिशा पे जाएगी। इसलिए कहते हैं नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रूप बदली तो किनारे बदल गए। बस दिशा चेंज करने की जरूरत है। दिशा चार है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। हम यहाँ से निकलते हैं। अब तो चार रास्ता यहीं पर हो गया है, दूसरा जगह बताने की जरूरत भी नहीं है ना। चार रास्ता आश्रम के पास ही हो गया है। एक बोरी की ओर जा रहा है, एक चिकला माली, एक सौरी की ओर, और एक गिरोला की ओर जा रहा है। तो चार रास्ता हो गया। अब रात्रि का समय है 12 बजे और हमको जाना है, तो जिधर जाना है उधर ही फोकस जाएगा ना गाड़ी का। दिशा तो चार है, लेकिन हम जाते एक और हैं, तीन रास्ता को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम मंजिल की ओर जाना चाहते हैं। लेकिन व्यवहार जगत में देखा जाता है अपनी मंजिल को भूल जाता है, अपने मूल सिद्धांत को भूल जाता है और दिशा चेंज कर देता है, भटक जाता है, शांति नहीं मिलती। जो कुछ भी आदमी करता है सुख और शांति के लिए कर रहा है। आदमी दीक्षा लेता है क्यों? शांति मिले करके ना। आदमी व्यापार करता है क्यों? सुखी हो जाऊं। खेती का काम करता है, धन प्राप्त होगा, मेरा परिवार का भरण पोषण होगा करके करता है ना। तो सारा काम आदमी कर रहा है सुख के लिए, लेकिन सुख मिलेगा कब? जब आप उस दिशा में आप चलना शुरू कर दोगे। निरंतरता जब तक नहीं होगी जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, जीवन में विकास नहीं हो सकता, शांति मिल नहीं सकती। इसलिए दिशा को चेंज करने की जरूरत है, संकल्पित होने की जरूरत है। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान हम बन गए तो भगवान भी बनेंगे। बस संकल्प की जरूरत है। संकल्प शक्ति में वो दृढ़ होती है, दृढ़ विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर, एक हौसला होना चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा है, इसलिए करूँ भैया वाला अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे प्यास। जिसके आंगन में नदियाँ बह रही है उसको प्यासा रहने की क्या जरूरत है? आप सामर्थ्यवान है, लेकिन आप भिखारी बने बैठे हुए हैं। आपके अंदर इतना बल है, इतना साहस है। इसीलिए जब समुद्र को पार करना था और माँ सीता का खोज करने के लिए, तो सभी लोग जो है ताकने लग गए। इतना बड़ा समुद्र है, आखिर कौन जाएगा, कौन पार कर पाएगा? तो जामवंत जो है इशारा करते हैं किसको? हनुमान जी। हनुमान जी को इशारा करते हैं, हनुमान जी जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है अतिरिक्त बल धामम हिम सैलाभम है। जिन्होंने बचपन में ही करामात कर दिया, यही पार कर सकते हैं।
उसी प्रकार से सबके अंदर वो साहस है, उस शक्ति को जगाना है, अपने अंदर की शक्ति को एक साहस भरे और उसी साहस के साथ शुरू से अंत तक सदगुरु कबीर ने कहा है। इसीलिए क्या कहा है, जैसी लागी और की वैसे निभै छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करो। एक एक रुपया जोड़ते जोड़ते आदमी क्या बन जाता है, धनवान बन जाता है। उसी प्रकार से जिस भाव में हम शुरुआत में, जिस भाव से शुरुआत में हम गुरु के द्वारा जुड़ते हैं, उसी भाव के साथ अंतिम तक निरंतरता होनी चाहिए। वो लगन, वो उत्साह ही प्रेम को बढ़ाता है और उत्साह के कारण ही आदमी जो है मंजिल को प्राप्त कर लेता है। इसलिए निरंतरता चाहिए जीवन में, हर क्षण खुमारी चढ़ना चाहिए। हमन है इस कमस्ताना, सदगुरु कबीर ने कहा है, हमन है इस कमस्ताना, हमन को होशियारी क्या, ज्यादा होशियारी की जरूरत नहीं है, बस निरंतर लगे रहे, बाहर देखने की जरूरत नहीं है। नाव में पानी भर जाए तो नाव क्या हो जाता है, डूब जाता है। पानी में नाव चले, इसमें कोई आश्चर्य है क्या? पानी में नाव तैर रहा है, तैरता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन नाव में पानी भर जाए तो आश्चर्य की बात है कि नहीं? नाव में पानी भर जाएगा तो होगा क्या, डूब जाएगा। न नाव खतरा है, न पानी खतरा है, न वो व्यक्ति खतरा है। खतरा क्या है? खतरा ये है कि नाव में छिद्र ना हो। नाव खतरा नहीं है, नाव से हम इस पार से उस पार जा सकते हैं। खतरा कहाँ आ रही है? छेद होने। पानी में नाव चले तो चले, नाव में पानी मत आने दो। उसी प्रकार से ये हमारा जो मानव जीवन है, मानव जीवन का कोई दोष नहीं है। दोष कहाँ आ रही है? दोष हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में। जब छिद्र आ जाता है, छिद्र का मतलब क्या है? हमारे जीवन में विकार आ गया। छोटी चीज आ जाती है ना, पहले छोटा छिद्र होता है, फिर वही जो है भयंकर रूप लेता है। शुरुआत में आदमी जब कुसंग में लगता है ना, तो पहले दूसरा आदमी जो है कहता है कि भाई खाओ ना यार, क्या रखा है। छोटे दुर्गुण में लगता है आदमी, फिर वही व्यक्ति भयंकर रूप ले लेता है और मानव जीवन उसका डूब जाता है। मानव जीवन बेकार हो जाता है। मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्ष इच्छा होए, दुर्लभ तीनों कर्म है पाए सुयोग न कोई। आज सौभाग्य से सत्संग भी मिला है, गुरु संत भी मिल गए, और जिस व्यक्ति के अंदर मोक्ष की जिज्ञासा होती है, कल्याण करने की इच्छा होती है, वही व्यक्ति सत्संग में आकर के बैठता है। तो तीनों चीज प्राप्त हो गया है। करना क्या पड़ेगा? बस लगने की जरूरत है। जब तक हम लगेंगे नहीं, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं। हम सुखपूर्वक जीवन नहीं जी सकते। तो नाव में पानी नहीं आना चाहिए।
छिद्र ना आए तभी जो है नाव इस पार से उस पार जा सकता है। शरीर एक साधन है, बस मन को अच्छा रखना है। तो ये जो जीवन मिला है ये जीवन सुख के लिए मिला हुआ है। जो भी आदमी काम करता है सुख के लिए कर रहा है। और कहे कि जो है इस व्यक्ति से मिलने से मेरे को दुख मिलता है, दुख आने वाला है, कोई बता दे। जिस व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं वो व्यक्ति से आपको दुख मिलने वाला है, ऐसा बोल दे। तो उस व्यक्ति से आप मिलोगे क्या? मिलना चाहोगे? उससे पीड़ा मिलने वाली है, कहेगा तो कोई मिलने वाला नहीं है। हर आदमी सुख के लिए दौड़ रहा है, सुख की तलाश कर रहा है। कहा जाता है कि कंस अपनी बहन की जब शादी किया, वो इतना बड़ा जो है कार्यक्रम किया, इतना उत्साह के साथ उन्होंने किया, जितना उत्साह जो है अपने राजगद्दी पर नहीं किया था। राजगद्दी पर क्यों नहीं किया? क्योंकि वो राजगद्दी अपने बाप से छीन लिया और अपने पिता को कारागार में डाल दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। वो क्या प्रोग्राम करेगा जी? करेगा क्या? उत्साह से कर सकता है क्या? अच्छी जो व्यक्ति जो है अपने बाप को जेल में डाल दे, बाप यदि स्वयं दे देता राज्य तो कितना उत्साह से किया होगा। उसके मन में विचार आया कंस के अंदर कि मैंने जो है आज तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया बड़ा। अपनी बहन को बहुत चाहता था। उसने जब शादी किया, शादी किससे किया? अपने मित्र के साथ। कौन था उनका मित्र? उनका मित्र का नाम था वासुदेव। अपनी बहन की शादी वासुदेव के साथ बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। इतना उत्साह था, इतना उत्साह था उनके अंदर, यहाँ तक कि जब विदा करते हैं, जब वासुदेव के घर जाना होता है, रथ में जब बैठते हैं तो कंस जो है भाव विभोर हो जाते हैं और जो सारथी बैठा रहता है ना, सारथी को उतार देते हैं, नौकर को, और अपना खुद नौकर बन जाते हैं कि आज मैं जो है अपनी बहन का रथ मैं खुद हाँक करके ले जाऊंगा। अब बताओ कितनी खुशी रही होगी। अब देवकी उनकी जो है बहन, वासुदेव उनका जीजा। हर आदमी के अंदर एक अरमान होता है ना, एक खुशी होती है कि जो है इनका बच्चा होगा, ये मेरा क्या होगा? भांजा होगा। और ये जब बच्चा हो जाएगा मेरे को मामा मामा कहेगा, मेरा छाती फूल जाएगा। खुशी होती कि नहीं? कितना उत्साह था। लेकिन अचानक जो है आकाशवाणी हुई, कहते हैं। अब मैंने देखा नहीं है, सुनी हुई बात है कि है ना, हुई है कि नहीं हुई है, एक कहानी है, बता रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ? आकाशवाणी जब हुई ना, तो आकाशवाणी में कहा गया, जिसको आप इतने उत्साह के साथ ले जा रहे हैं, जिस बहन को, इन्हीं के द्वारा जो बच्चा पैदा होगा, उनका 8वां पुत्र तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। बिच्छू को कोई हाथ में रखेगा जी, तुरंत एक क्षण नहीं लगा, एक सेकंड नहीं लगा बदलने में उसको। आदमी तुरंत बदल गया। उसने विचार नहीं किया, तुरंत जो है उनके क्या पकड़ लिए? उसके बाल पकड़ लिए और बाल पकड़ करके रस से जो है उसको गिरा दिए, घुमा करके, और तलवार निकालते हैं और टिका देते हैं सीधा उसके गर्दन पर।
सोचा ना विचारा। इससे दुख मिल रहा है, ऐसा करके आदमी को बता दे तो उसे मिलने नहीं जा सकता। तो हर आदमी किसके लिए काम कर रहा है? सुख के लिए। बच्चा पैदा करता है तो सुख के लिए, लेकिन वही बच्चा काल बन जाता है। लेकिन पैदा किया है किसके लिए? सुख के लिए। तो हर आदमी सुख के लिए कर रहा है। वासुदेव ने कहा कि इसको मारने से क्या फायदा, इनके द्वारा जो बच्चा होगा ये तुम्हारे दुश्मन है ना, जब पैदा होगा तो इसको तुम मार डालना, हम आपको दे देंगे, इनको मारने की क्या जरूरत है। अब पहले वो उन्होंने क्या किया, ना रहे बांस ना रहे बांसुरी, उड़ा दो सीधा। तो दुख कोई नहीं चाहता, सुख के लिए। लेकिन दुख का मूल कारण क्या है? दुख का मूल कारण है हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि का उलझना, और जो भोग है, भोगों की सामग्री हमको जब नहीं मिलती है ना, तो हमारे मन में क्या हो जाता है? तड़पन पैदा हो जाती है, और वहीं से दुख पैदा हो जाता है। फिर मारा मारी शुरू हो जाती है। भाई के हक को क्यों मार रहा है आदमी? भोग के लिए, मेरे को मिले। पति पत्नी में बन क्यों नहीं रहा है? क्योंकि मेरे को सम्मान ज्यादा मिले, मेरे को वस्तु ज्यादा मिले, मेरी बात माने, मेरा सुने। लड़ाई किस इसीलिए तो हो रही है। और चाहना छोड़ दे तो आदमी जो सुखी हो जाएगा। तो हर आदमी काम कर रहा है सुख के लिए। तो मूल कारण क्या है? दुख का मूल कारण है मन का फंसना, चित्त का उलझना, उद्वेगित होना। यही समस्या है जीवन में। और जो भी काम किया जाता है आध्यात्मिक क्षेत्र में, आदमी जब प्रवेश करता है तो यही उलझन को समाप्त करने के लिए करता है। तो इसलिए हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुर्व्यसन ना हो, किसी प्रकार से मादक वस्तुओं का सेवन, किसी प्रकार से हमारे जीवन में अंडा, मांस, शराब, मांस, मछली, इसका सेवन ना हो, बल्कि हमारा हृदय जो है पवित्र हो, निर्मल हो। और निर्मल भाव से ही भगवान को पाया जा सकता है। निर्मल मन से ही हम सुखी हो सकते हैं, शांति हो सकते हैं, जीवन में आनंद से जीवन जी सकते हैं, और जीवन का हम सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, उन्नति की ओर चल सकते हैं। यही सब काम हम आप सबको करने की जरूरत है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।